हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर है 7। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि नीचे दिए हुए बंटन पर एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है भार किलोग्राम में 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और विद्यार्थियों की संख्या है 2 3 8 6 6 3 2। तो ये हमको क्या दिया हुआ है, एक बंटन दिया हुआ है और हमसे यहाँ पूछा है कि विद्यार्थियों का माध्यक भार बताइए। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। तो सारणी में हम लिखते हैं सबसे पहले भार। तो यहाँ पर लिखते हैं भार। तो भार क्या है, यहाँ पर हम भार का यहाँ पर लिख देंगे अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल। फिर हमको क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या, संख्या यानी कि एफ, बारंबार का। तो यहाँ हमारे जो स्टार्टिंग है वो किससे है, 40 से 45 तक। तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ये हमारे क्या है, भार दे रखे हैं। अब हमको क्या लिखना है, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या किस प्रकार लिखी हुई है, 2 3 8, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 8। फिर उसके बाद हमारे लिखा हुआ है 6 और 6 3, 6 6 3 और फिर 2। ये हमारी क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। हमसे उसने पूछा है कि इसकी क्या निकालिए, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है कि माध्यक, विद्यार्थियों के भार का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, अब माध्य ज्ञात करना है तो सीएफ हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको, सीएफ। तो सीएफ कैसे निकालते हैं, पहली सीएफ तो बराबर होती है इसके, है ना। पहली सीएफ क्या होती है, पहली सीएफ बारंबारता के बराबर होती है। दूसरी सीएफ कैसे निकालते हैं, जो पहली सीएफ है उसको दूसरी बारंबारता में जोड़ेंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। आपको पता होगा कि जो हमारी क्या होती है, अंतिम सीएफ जो होती है वो हमारी एन होती है। अंतिम सीएफ क्या होती है हमारी, एन। तो एन बराबर हमारा क्या है, 30 है। तो एन बटा 2 कितना हो जाएगा, एन बटा 2 हमारा 15 हो जाएगा, 30 का आधा। अब इस 15 से हम क्या करेंगे, इस 15 को हम देखेंगे। तो इस 15 से ठीक बड़ी सीएफ कौन सी है, 15, 15 से ठीक बड़ी सीएफ हम देखते हैं तो वो कौन सी है, 19 है। वो कौन सी है, 19। तो हम कौन सी, हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो कौन सा होगा, इस 19 के कारण हम इस वाले माध्यक वर्ग को लेंगे। तो मैं इस पर क्या कर देता हूँ, इसको कोष्टक, इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ कि हम इसको लेंगे। तो माध्यक, माध्यक वर्ग 55 से 60। अब इससे हम यहाँ पर देखो एल निकाल सकते हैं। तो एल हमारी क्या आएगी, निम्न सीमा। एन, एल क्या होता है, निम्न सीमा। किसकी निम्न सीमा, इस माध्यक वर्ग की। तो एल कितना आ जाएगा हमारा 55, है ना। एन बटा 2 हमने निकाल ही लिया है, एन बटा 2 15। सीएफ, सीएफ कौन सी लेते हैं, जो ये सीएफ है इससे एक ऊपर वाली को हम क्या मानते हैं, सीएफ मानते हैं। तो सीएफ हमारी क्या आ जाएगी, 13। एफ कौन सी होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है, 6। तो यहाँ पर एफ क्या ले लेंगे हम, 6। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है माध्यक का, उसके सहायता से हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो हमारे पास एफ भी आ गया, एफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब माध्यक का फॉर्मूला लिख के माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। यहाँ हमने एक चीज, एच, एच क्या होता है, वर्ग अंतराल, यानी कि जो वर्ग अंतराल होता है इनका अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 5 का। तो एच हमारा क्या है, 5। अब देखो एल हमने निकाला था 55, तो ये लिख दिया हमने 55। एन बटा 2 15 माइनस सी एफ हमने निकाल ली 13। एफ, एफ क्या है हमारा 6, ये लिख दिया 6। और एच, एच कितना है, 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 55 प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटा 6 इंटू 5। इसका इसमें भाग, इसको देखो कट रहा है 1/3 में कट रहा है ये, है ना। यहाँ लिख देंगे 55 प्लस 1/3 क्या होता है कि हम 1/3 यानी कि 10 में हम क्या कर रहे हैं, 3 का भाग दे रहा है। तो 0.3 दिया नो, तो 0.333 आएगा, गुणा 5 रहेगा। तो 5 दिया 15, 16, फिर आगे 16, यानी कि 5 5 प्लस 1.666, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 5 6.666, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, माध्यक।
तो माध्यक क्या आ जाएगा, भार माध्यक 56.66 हमारा क्या आ जाएगा, भार माध्यक आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।